परिणाम स्वरूप इस महान कार्य को संपूर्ण करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। 165 दिनों के कुल 11 सत्र बुलाए गए और 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान स्वीकार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1920 को लागू किया गया। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारे समाज की बदलती जरूरियात को पूरा करने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। यह सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और अपने नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है, जो शासन की हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं। हमारे संविधान की अनूठी विशेषताओं में से एक संघवाद के विचार पर इसका जोर है। भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि सरकार और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन की व्यवस्था है कि सरकार के प्रत्येक स्तर की शक्तियों का उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। संघवाद की इस प्रणाली ने हमारे राष्ट्र की एकता और विविधता को बनाए रखने में सहायता की है और इसने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता व अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने गत 70 वर्षों में एक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज भारत दुनिया के सब श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और नवोन्मेषी कंपनियों का घर है और हम IT, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में अग्रणीय हैं। हमें याद रखना होगा कि हमारे राष्ट्र की ताकत इसकी विविधता और एकता में निहित है। हम कई संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों से बना देश हैं। हम लोकतंत्र, समानता और न्याय के अपने सामान्य मूल्यों से एकजुट हैं। हमें हमेशा अधिक समावेशी, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हर किसी के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, भले ही उनकी पृष्ठभूमि या आस्था विश्वास कुछ भी हो। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को सुनहरा अवसर विश्व समूह G20 की अध्यक्षता के रूप में मिला है, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। अपने मन की बात कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत इस अवसर का पूरा उपयोग करने का प्रयास करेगा और वैश्विक भलाई व विश्व कल्याण पर पूरा ध्यान देगा, चाहे शांति हो या एकता, पर्यावरण, सत विकास। भारत के पास चुनौतियों से संबंधित समाधान है। हमने एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की थीम दी है। वह हमारी वासुदेव कुटुंबकम को दर्शाती है और भारत के दृष्टिकोण को विश्व पटल पर परोसने का सुनहरा अवसर भारत को मिला है। हम एक मजबूत, अधिक समृद्ध व अधिक समावेशी भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करें, जो अपने सब नागरिकों के लिए समान अवसर और न्याय प्रदान करे। यहाँ देश प्रगति की ओर अग्रसर है, वहीं हमारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी विकास के पथ पर अग्रणीय है। धारा 370-35A के निरस्त होने के उपरांत प्रदेश अमन और खुशहाली की तरफ अग्रसर है। इन संवैधानिक परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास और समृद्धि की राह में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिला है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है, रोजगार व व्यवसाय के अवसर बढ़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू व कश्मीर के वासियों व देश के शेष हिस्सों के नागरिकों के बीच समानता और एकता की भावना बढ़ी है। उग्रवाद, उपद्रव की घटनाओं में खासी कमी आई है और विकास कार्य तेजी पर हैं। पंचायती राज संस्थान, नगर निगम व नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि और आवाम के भागीदारी से जन कल्याणकारी कार्य कुशलता पूर्वक चल रहे हैं। जिला रियासी की आवाम आपसी मजहबी रवादारी और भाई बंधुत्व की एक सुंदर मिसाल है। राष्ट्र विरोधी तत्वों ने जिला के विभिन्न आस्थाओं के लोगों को आपस में लड़ाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आवाम ने हर मौके पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। इन विघटनकारी तत्वों को माहौर के सब डिवीजन के गांव तुकसन के लोगों ने आईना दिखाते हुए अपनी जम्मू व कश्मीर पुलिस व देश की आर्मी व कानून का साथ लेकर फिर से सिद्ध किया है
कि हम जिलावासी अमन के पुजारी हैं, कभी रार नहीं ठानते, लेकिन यह भी सत्य है कि बात राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की हो, एकता या स्वाभिमान की हो, तो हम हार भी नहीं मानते। हमें अपने ऐसे देशभक्त लोगों पर गर्व। जिला रियासी की पुलिस ने गत महीनों में उग्रवादियों के बहुत से ठिकानों से असला बारूद बरामद कर उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। जिला पुलिस रियासी मुबारकबाद का पात्र। जिला में कैपेक्स के तहत इस माली वर्ष 1182 करोड़ मालियत का प्रावधान रखा गया है, जिसके खर्च से जिलावासियों की जिंदगी आसान और बेहतर होना तय, जिसमें से अभी तक 250 करोड़ बागुजार हुई मालियत का 80% हिस्सा खर्च दर्ज किया जा चुका है और तमीर के काम प्रगति पर। महकमा एग्रीकल्चर ने रवां माली वर्ष में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 35,687 किसानों को 72.68 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 35,020 किसानों को 104.35 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। 4700 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत 2,258 का लक्ष्य हासिल किया गया। हॉर्टिकल्चर विभाग ने यूटी कैपेक्स के अंतर्गत जिला में इस वित्तीय वर्ष में एरिया एक्सपेंशन स्कीम के अंतर्गत 191.25 हेक्टेयर भूमि को कवर किया है। 46 हेक्टेयर स्ट्रॉबेरी और एलोवेरा की खेती के अंडर किया गया है। महकमा ने किसानों को 5 ट्रैक्टर्स, 13 पावर ट्रिलर्स, 16 पैक हाउसेस और 12 वर्मी कंपोस्ट यूनिट वितरित किए। पशुपालन विभाग ने जिला में आईपीडीपी आईडीडीएस स्कीमों के तहत 253 किसानों को 93 लाख वित्तीय सहायता की। जिला में 1156 लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस के दायरे में लाया और 83,000 जानवरों को लंपी स्किन डिजीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन की है। शीप हस्बेंड्री विभाग ने पार्टिसिपेटरी कैपेक्स आईएसडीएस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 79 लाख वित्तीय सहायता से 7 यूनिट्स खोले हैं और आईएसडीएस स्कीम के तहत 66 यूनिट्स खोले हैं। ट्राइबल सब प्लान के तहत जिला में 23 यूनिट्स खोले गए। चूंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रामीण क्षेत्रों की आवाम से जुड़ा विभाग है, विभिन्न स्कीमों के तहत इन क्षेत्रों के विकास को यकीनी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,978 मकानों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है। इसमें अभी तक 8,111 मकानों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत 378 बेनिफिशरीज को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 148 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। एडीएफ स्कीम के अंतर्गत ग्रांट्स में 2,276 कामों के लक्ष्य प्राप्ति में 1235 काम मुकम्मल किए जा चुके हैं और बाकी पे काम चल रहा है। जिला में 192 अमृत सरोवर निर्माणाधीन, जिनमें से 81 का काम मुकम्मल हो चुका है। 280 वाटर बॉडीज में से 126 रिस्टोर की जा चुकी है। मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में 457 लाख पीडीएस जनरेट किए गए हैं। 4014 काम 16.42 करोड़ की लागत से मुकम्मल किए गए। प्राइम मिनिस्टर IAY सेहत आयुष्मान के तहत जिला में अभी तक 2,27,723 लोगों को कवर किया जा चुका है, जो आबादी का 88% हिस्सा। 5,550 मरीजों ने इस योजना का लाभ अभी तक लिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत 1576 लाभार्थियों को 65 लाख की वित्तीय राशि वितरित की गई। PWD विभाग ने जिला में 48 किलोमीटर लक्ष्य प्राप्ति हेतु 40 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग की है, जिसकी लागत 7.53 करोड़। नबार्ड स्कीम के तहत जिला में अभी तक 41 किलोमीटर सड़कों की तामीर की जा चुकी है। जिला में सभी गाँव को जोड़ने के लिए इस स्कीम में 200 से ज्यादा DPR सबमिट किए जा चुके हैं। इस स्कीम में 200 से ज्यादा DPR अब पर काम जारी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 615 करोड़ लागत से जिला में 188 स्कीमों को लिया गया है, जिनमें से 100 मुकम्मल कर दी गई हैं, जिनकी कुल लंबाई 1593 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 144 जो धुमेल कटरा से पौनी धुमेल तक निर्माणाधीन है, 96.53 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेडिंग और वाइडनिंग का काम अभी तक 66
64 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है। 9 देवियां रियासी स्टेट्स की बदहाली से जिला इंतजामिया सचेत है, जिसे मार्च अप्रैल तक दुरुस्त किए जाने का प्रोसेस जारी है। निर्माणाधीन ग्रिड स्टेशन रियासी का काम 90% पूर्ण किया जा चुका है, जो आगामी मार्च तक मुकम्मल कर लेने का लक्ष्य है, जिससे जिला में लंबे पावर कट से जूझ रही आवाम को राहत मिल सकेगी। RDSS स्कीम के अंतर्गत पावर सप्लाई की सभी कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत जिला में 117 स्कीमों को मुकम्मल करने हेतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर नल से जल को सुनिश्चित करने हेतु जल विभाग ने 475 करोड़ लागत से इस वक्त काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 3 स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। 115 का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया गया है, 113 टेक्निकली सैंक्शनड हैं और 78 स्कीमें जिला में निर्माण के लिए अलॉट कर दी गई हैं। जिला इंतजामिया ने इसमें बहुत सी सराहनीय कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जिला के सरकारी स्कूलों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिडा की किरण देवी ने टॉय मेकिंग कंपटीशन में जम्मू संभाग में पहली पोजीशन हासिल की। पेंटिंग कंपटीशन में हाई स्कूल डाइट रियासी के अंकित ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटरू गुमा की पोजीशन हासिल की है। गर्ल्स हाई फर्स्ट पोजीशन पर तो वहीं गर्ल हाई स्कूल चिंता ने यूटी लेवल पर एजुकेशन इंस्पायर अवार्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। SC ST OBC NMM SS के 25,056 बच्चों को मुख्तलिफ स्कीमों के तहत स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। जिला में फर्स्ट से 8th क्लास तक के सभी बच्चों को मिड डे मील स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जिला रियासी के लिए 100 किंडरगार्टन भी अप्रूव किए हैं। जिला सोशल वेलफेयर विभाग फिजिकली चैलेंज विडो ओल्ड एज पर दूसरी श्रेणियों में 23,584 लाभार्थियों को पेंशन दे रहे हैं। NSAP के अंतर्गत जिला की 100% उपलब्धि दर्ज की गई। जिला में बहुत से विभागों में डेली वेजर व कंट्रेक्चुअल स्टाफ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर होने से आवाम को सर्विस में बाधाएं आ रही हैं। MJ नरेगा, PHC, PDD, NYC, आंगनबाड़ी वर्कर्स, होमगार्ड, रहबरे केंद्र, रहबरे जिराग, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित कर्मचारियों, इन सभी के मुतालबों पर यूटी प्रशासन व केंद्रीय सरकार सचेत है। हम जल्दी इनके हल होने की अपेक्षा रखते हैं। अंत में कहना चाहता हूं कि हमारे देश का भविष्य हमारे हाथ में है। जिम्मेवार नागरिकों के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लें, अपने जिला व प्रदेश के विकास में योगदान करें और इनको महान बनाने वाले मूल्यों व सिद्धांतों का संरक्षण करें। इस शुभ अवसर पर आइए हम अपने देश की उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए इस महान राष्ट्र का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करें। यूनान, मिस्र व रोम सब मिट गए जहां से, यूनान, मिस्र व रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय रियासत। गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पर हमारे आज के परेड कमांडर इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह परेड के परिचालन के लिए आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए इस लाइव वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आगे की कवरेज रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।